नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। महानगर में दुर्गा पूजा उत्सव की धूम है। नवमी होने के नाते आज रात से मूर्तियां उठनी शुरू हो जाएंगी और जीआईसी के मैदान पर उन्हें इकट्ठा किया जाएगा और कल शोभा यात्रा निकलेगी। लेकिन उससे पहले नवमी के दिन शहर के विभिन्न स्थानों पर जो दुर्गा पंडाल हैं उसमें दर्शन पूजन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विभिन्न पंडालों की, जहां दर्शन के लिए देवी भक्तों का हुजूम उमड़ा है। सूर्यास्त के साथ पूजा पंडाल में दर्शन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, माना जा रहा है कि वो देर रात तक चलेगा। सबसे ज्यादा भीड़ नाका क्षेत्र में दिखाई दे रही है। शांति चौक से लेकर के मकबरा और मकबरा से चौक तक जो श्रद्धालुओं का रेला चल रहा है वो देखते ही बन रहा है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीओसीटी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी अश्विनी पांडे के साथ विभिन्न चौकियों के चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में मुस्तैद हैं। चौक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चौक में खासी भीड़ है और यहां पर भी पैदल चलना लोगों का मुश्किल हो गया है। शहर में मेले सा नजारा नजर आ रहा है, चाहे वो चौक हो, रिकाबगंज हो, फतेहगंज हो। इन सब इलाकों में अब चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है और सुरक्षा का घेरा कड़ा हो गया है। अयोध्या में दुर्गा पूजा का उल्लास समाप्त पर है। शहर में आज दुर्गा पूजा का आखिरी दिन है। आज नवमी है। शहर के पंडालों में मां भगवती विराजमान हैं विभिन्न स्वरूपों में। कल दशमी के दिन दुर्गा प्रतिमाओं का सरजू नदी के तट पर गुप्तार घाट के पास निर्मली कुंड में विसर्जन होना है। दुर्गा पूजा दशहरा को लेकर जनपद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। बता दें कि कल विसर्जन पुराने मार्ग से ही परंपरागत रूप से होगा और मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली जाएगी जीआईसी से। पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम ने मार्ग को सही करा दिया है। जो असमंजस की स्थिति थी वो भी दूर हो गई है। फतेहगंज ओवरब्रिज के नीचे सर्विस लेन रोड को सही कर दिया गया है। मां दुर्गा की प्रतिमाएं इसी रास्ते से निकलेंगी। बता दें कि शहर में यातायात का डाइवर्जन भी कल रहेगा, यानी अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो डाइवर्जन का भी ध्यान रखें। कल प्रातः 8 बजे से विसर्जन की समाप्ति तक ये डाइवर्जन लागू रहेगा। मकबरा तिराहे से फतेहगंज की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मनुचा तिराहे से फतेहगंज की तरफ 4 पहिया बड़े वाहनों का जहां प्रतिबंध रहेगा, वहीं लालबाग रेलवे क्रॉसिंग से फतेहगंज की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। रिकाबगंज चौराहे से कसाबबाड़ा और फतेहगंज की तरफ एम्बुलेंस और मरीज वाहन छोड़ करके महिला अस्पताल के लिए जाने वाले वाहनों को भी छोड़ करके सभी प्रकार के वाहनों पर रोक रहेगी। नियामा चौराहे से रिकाबगंज चौराहे की ओर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। खिड़की अली बेग कसाबबाड़ा से रिकाबगंज चौराहे की तरफ एम्बुलेंस और जरूरत सेवाओं को छोड़ करके सभी वाहनों पर रोक रहेगी। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मां दुर्गा के पंडालों की, जहां पर श्रद्धालु उमड़ रहे हैं मां के दर्शन के लिए, क्योंकि आज नवमी है और आज दर्शन का आखिरी दिन है। बात कर रहे थे हम डाइवर्जन की, तो डाइवर्जन के बारे में हम आपको बता दें कि कल डाइवर्जन रहेगा और आप डाइवर्जन का ध्यान जरूर रखें। शारदीय नवरात्रि के नवमी पर आज शहर में देवी मंदिरों में जयकारे की गूंज रही। हर रोज देवी गीत का माहौल रहा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शीतला माता मंदिर पर, जहां कन्या पूजन और कन्या जेवाई का काम चल रहा था। बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां हवन पूजन करने पहुंचे थे। गणेश नगर मकबरा पर है माता शीतला का धाम, जहां पर 9 दिन से दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। आज यहां पर कन्या पूजन के लिए भी भीड़ उमड़ी और उसे संभालना मंदिर प्रशासन के लिए मुश्किल हो गया था। देर शाम यहां पर आरती होती है, लेकिन आज सुबह की आरती में बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता शीतला के धाम पहुंचे थे। वो तस्वीरें हम आपको बाद में दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शीतला माता धाम की, जहां पर कन्या पूजन का सिलसिला सुबह शुरू हुआ तो दोपहर तक जारी रहा। उसके पहले यहां पर आरती में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु महिला पुरुष बच्चे सब पहुंचे थे।
महंत जयप्रकाश दास ने कहा कि मां भगवती, मां शीतला 9 दिन से श्रद्धालुओं की आस्था के लिए यहां केंद्र बनी हुई हैं। अपार श्रद्धा भक्ति के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रसाद का वितरण नियमित हो रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यहां भंडारे का भी आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप देखें शीतला माता मंदिर की, जहां पर तिल रखने की जगह नहीं थी, यहां पर आरती जो सुबह की थी उसमें। जी बोलिए। आज शीतला माता मंदिर पर नवरात्र के 9वें दिन सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। हवन पूजन, कन्या पूजन, दूर दराज से आए हुए भक्त सारे लोग आकर के शाम 4 बजे तक हवन पूजन का कार्यक्रम चला। कन्या पूजन हुआ, प्रसाद वितरण हुआ, आरती हुई। जय शीतला माता। शारदीय नवरात्रि पर आज नवमी के दिन जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया था। देवकाली बाईपास पर स्थित विकास हार्डवेयर विशाल भंडारे का आयोजन किए और यहां पर शिवम गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवकाली बाईपास के पास स्थित इस प्रतिष्ठान के समक्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। देवकाली बाईपास चौराहा स्थान है हमारा। यहाँ पे हर साल भंडारा हम लोग कराते हैं नवरात्र में, और माता जी का आशीर्वाद है कि कोई दिक्कत नहीं है। हर साल भंडारा हम लोग कराते हैं। क्या क्या बंटवारा है? पूरी सब्जी जी। दुकान का नाम हमारे विकास हार्डवेयर है, देवकाली बाईपास चौराहा फैजाबाद। हर साल जी। नाम हमारा शिवम गुप्ता है। कल 2 भंडारा करते हैं साल भर में। फिर देवकाली श्री कबीर धर्म मंदिर सेवा समिति जीयनपुर के तत्वाधान में सोमवार को 3 दिवसीय कबीर मेला एवं आध्यात्मिक सम्मेलन का मोहबरा बाजार चौराहे के पास भव्य शुभारंभ हो गया। कबीर मेला एवं आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हिंदी साहित्य के सबसे बड़े मानवतावादी कबीर साहिब हैं। उन्होंने मानवता का संदेश देकर मानवता और इंसानियत की बात किया। कबीर ने मानव की एक समान बात किया। उनका मुख्य उद्देश्य समाज में समरसता स्थापित करना था। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रामचंद्र वर्मा, निवर्तमान जिलाध्यक्ष भारतीय किसान मोर्चा, ने कहा कि कबीर की वाणी इंसानियत और मानवता की बात करती है। बता दें कि 3 दिवसीय कबीर मेला एवं आध्यात्मिक सम्मेलन का समापन 25 अक्टूबर को होगा। कार्यक्रम का संचालन समिति के मंत्री विवेक ब्रह्मचारी ने किया। जीयनपुर अयोध्या में 3 दिवसीय सदगुरु कबीर मेला चल रहा है। इस कबीर मेले में पूरे देश के लोग जुटे हुए हैं। राम जो हमारे देवेंद्र साहब सूरत से आए हैं, रामनाथ साहब राजस्थान से आए, विचार साहब मगहर उत्तर प्रदेश से आए, पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वीरेंद्र सिंह इसके मुख्य अतिथि हैं। मुख्य वक्ता सैयद इरफान मियाँ जो किछौसा शरीफ दरगाह के प्रमुख हैं, वो आए हुए हैं। इस तरीके से नेपाल से भी संतोष साहब आए हुए हैं। इस तरीके से पूरे देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने के लोग आज इस अयोध्या में जुटे हुए हैं। लोगों का एक ही उद्देश्य है कि जिस तरीके से हमारे समाज में एक समरसता थी बहुत पहले कि जब मस्जिद की अजान की घंटी बजती थी तो हमारे हिंदू संप्रदाय के लोग उस अजान को सुन के ये मानते थे अब सुबह हो गई है, फिर वो अपना स्नान ध्यान करने के बाद पूजा पाठ में लग जाते थे। ये समरसता पुनः कायम होनी चाहिए। और यदि अयोध्या की सरजमी से कबीर मेला मानवीय एकता, लोगों में सामंजस्य का संदेश दे पाया तो इस कबीर मेले का आयोजन 3 दिवसीय कबीर मेले का आयोजन सफल माना जाएगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, जिसमें पहली बार आपको बस चलाती हुई नजर आएंगी महिला चालक। महिला चालक को अगर आप बस चलाते हुए देखें तो चौंके नहीं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति योजना की ही देन है कि जहां बस चलाती महिला नजर आएंगी वहीं टिकट काटती भी परिवहन निगम की बसों में आपको महिला परिचालक मिलेंगी। नवरात्रि में मिशन शक्ति अभियान के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को ये बड़ा तोहफा दिया है।
लखनऊ रीजन में 2 महिला चालक, 15 महिला परिचालक तैनात हुई हैं, जिन्हें कल अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 51 बसों के बेड़े को हरी झंडी दिखा रहे थे तो उस दौरान ये दिखाई पड़ी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न रूटों पर ये बसें चलेंगी, जिनको महिला चालक चलाएंगी और महिला परिचालक ही टिकट काटती हुई नजर आएंगी। अयोध्या के रामकथा पार्क से परिवहन निगम की बसों को जब मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई तो इन महिला परिचालकों का उत्साह देखते बनता था। देखिए, हम लोग को बहुत अच्छा ये अवसर मिला है कि हम लोग ये यूपी रोडवेज यूपीएसआरटीसी में हम लोगों ने ट्रेनिंग करी। उसके बाद हम लोग को सुनहरा अवसर दिया है सरकार ने। तो इसके जो ट्रेनिंग करने का प्रोसेस ये सब आया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को सुन के। और एक अलग से उत्सुक हुई कि ये ऐसा क्षेत्र है जो ये पुरुषों का क्षेत्र था, जहाँ पर महिलाएं नहीं थी, और हम लोग इसमें कुछ अलग जज्बा था करने का। और अगर हमें ये सरकार ने मौका दिया है तो हम ज़रूर इसको करना चाहेंगे, और हमने कर दिखाया है। ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो गई, अब हमारी जनवरी से हमारी ज्वाइनिंग होगी। हमने देखा है और हमने ये सब चीज़ कर दिखाई है यूपीएसआरटीसी में भर्ती होने के बाद। और हमें माननीय जी योगी जी ने हमें जो ये मौका अवसर दिया है, तो इसको हम सफल बनाएंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और अपनी नारी शक्ति को और जागरूक करेंगे। और हमें हमसे देखकर मतलब खुश होती हैं महिलाएं भी, पुरुष भी, और भी सबकी। भाई देखो, महिलाएं ड्राइविंग कर रही हैं, इस क्षेत्र में नहीं थी। और ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। और जब हवाई जहाज और ट्रेन और ये सब चीज़ चला सकती हैं, तो इस ड्राइविंग को, इस बस को क्यों नहीं चला सकती हैं। महिला चालक और परिचालकों का उत्साह और साथ साथ में उनका तर्क। उनका कहना था कि महिलाएं जब पायलट हो सकती हैं, ट्रेन चला सकती हैं, तो बस क्यों नहीं, ड्राइविंग क्यों नहीं कर सकती हैं। कुल मिलाकर के विभिन्न डिपो में तैनात ये महिला चालक और परिचालक कल मुख्यमंत्री के द्वारा सारथी योजना की शुरुआत के मौके पर बसों के साथ थीं और अपनी अपनी ड्यूटी संभाल रही थीं। जी, बहुत अच्छा है, नारी सशक्तिकरण है और जो है महिला को सम्मान दिया जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से। बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ आए हैं लखनऊ क्षेत्र से, बहुत सभी महिलाएं हमारी जो आई हैं ये चालक परिचालन कार्य भी कर रही हैं, चालक के कार्य भी करके और गाड़ी संचालित करके लेके आई हैं, जिसमें जो है इतना अच्छा लग रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और आगे बढ़ाते रहेंगे। और ये सब अच्छा लोड फैक्टर भी अच्छा ला रही हैं, गाड़ी भी अच्छा चला रही हैं, बसें अच्छा मतलब ड्राइव कर रही हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं है। आगे हम लोगों को बढ़ने का अवसर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा है, उनके बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जमीला खातून, यातायात अधीक्षक। बहुत अच्छा उत्साह, बल्कि हम लोगों को तो 7 साल हो गया परिचालन करते हुए। हम लोग आयोग से आए थे 1690 में और उससे हम लोग तब से परिचालन ही कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा अवसर जो चालकों को भी दिया गया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी, हम तो अवध डिपो से हैं, हमारे यहाँ तो टोटल एसी गाड़ियाँ हैं, तो हम लोग एसी गाड़ियों पे परिचालन करते हैं। बाकी चार बाग और जितने भी क्षेत्र लखनऊ क्षेत्र की परिचालक हैं, सब बहुत अच्छा कार्य करती। और ये अवसर देना चाहिए महिलाओं को, हमेशा देना चाहिए। महिला की हर क्षेत्र में आगे हैं तो हर जगह काम कर सकती हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा मतलब जो अवसर दे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को। हमारे साथ दुर्गा पूजा अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। आनंद से लोग सराबोर हैं। बीकापुर हो या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भदरसा, हर जगह शक्ति का तेज असर दिखाई दे रहा है। भदरसा में इस बार न केवल सौहार्द का केंद्र बना है, बल्कि इस बार सोने पर सुहागा भव्य दुर्गा पूजा महोत्सव बन गया है। भाजपा नेता संतोष सोनी उर्फ गुड्डू सोनी ने भदरसा के ग्रामीण इलाकों में स्थापित हुई सभी दुर्गा प्रतिमाओं के समक्ष भंडारे का आयोजन करके अपने भक्ति भाव की मिसाल पेश की। वहीं दूसरी बार बीकापुर में मां के पंडालों पर भक्तों की भीड़ दिखी। नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश पांडे राणा तथा ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार वर्मा अपनी मंडली के साथ रात भर माता के दरबार में हाजिरी लगाते दिखाई दिए। ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा द्वारा श्री दुर्गा पूजा समिति पोहपी तथा सारी भनौली दुर्गा पूजा समिति जलालपुर माफी में पहुंचकर भक्तों के बीच पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भाजपा नेता अमित सिंह, भारत श्रीवास्तव, अंकित गुप्ता, शैलेंद्र पांडे, मोनू, अनिल उपाध्याय आदि मौजूद थे। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और इस नवरात्र के मौसम में जो चल रहा है, तमाम जगराते हो रहे हैं, उससे 2 लाइन हम एक
पचरा सुनाना चाहते हैं। अरे सोना के महल आए मैया टूटे फूटे जई है हो के हरदम रहे ना तोहरी पाचरा के गीतिया मैया हरदम रहे ना। अरे बहली बायरिया फहरे लाली रंग चुनरिया हो पहाड़िया ऊपराना। बहली बायरिया फहरे लाली रंग चुनरिया हो पहाड़िया ऊपराना। देलू भगतन के दर्शनवा हो पहाड़िया ऊपराना। सोहावल तहसील क्षेत्र के ढेमुआ घाट पर कल विजयदशमी के दिन मूर्ति विसर्जन होना है, जिसको लेकर तहसील प्रशासन ने मार्गों एवं घाटों की साफ सफाई का कार्य अंतिम दौर में कराया है। मगलसी के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि फूलचंद यादव ने बताया कि इस घाट पर सैकड़ों पंडालों की मूर्तियां आती हैं, जो देर रात तक यहां पर विसर्जन का काम चलता है, जिसको लेकर घाट की साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था आदि के लिए सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है। सोमवार को यहां पूरे दिन तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। प्रकाश के लिए लाइट व्यवस्था यहां पर लगा दी गई है। ढेमुआ घाट है ये, जहां पर सोहावल तहसील क्षेत्र के आसपास के दर्जनों गांवों और अन्य इलाकों की सैकड़ों मूर्तियों का विसर्जन होता है, जिसको लेकर तैयारियां यहां पर आज अंतिम दौर में दिखीं।